अस्सलामुअलैकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगेन जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी पैकेज की बात की जाए तो आपको 55,000 रुपये मंथ दिया जाएगा। अगर पोजीशन की बात की जाए तो कंप्लायंस और मॉनिटर की जॉब है, जो कि तालीमी काबिलियत आपके पास कम से कम 14 होनी चाहिए। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल में बताया कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है, और आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बताएंगे फॉर अ कंप्लायंस मॉनिटर, जो कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 है, जो कि हमने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में समझाई है अच्छे तरीके से। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपने लास्ट में देख लेना है। उसकी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको एंड स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने अपने सीधा क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपने लिख लेना है BISP जॉब्स। जैसे आप ये लिख देंगे तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जॉब्स वाली है। जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो आपके पास इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू बार पे आ रहा है जॉब्स। अभी जो जॉब्स अनाउंसमेंट हुई है वो है कंप्लायंस मॉनिटर के लिए हुई है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। पहले हुई है डेपुटेशन के लिए। तो अगर आपने वो वाली भी जॉब्स देखनी है तो उसकी भी लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑन द डेपुटेशन बेसिस, और ये है जो रिक्वायरमेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि सीधा आपने सिंपली इस पर आ जाना। इस पर आने के बाद यहाँ पे कंप्लायंस मॉनिटर जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सेम टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, और उससे एडिट कर लेना है। और उसी के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ आ रहा है, आपने सीधा अप्लाई नाउ पे दबा देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे दबाएंगे तो जो हमारे पास इनका ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है वो भी हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है फॉर अ कंप्लेंट्स मॉनिटर, जो जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर अ पोस्ट में, फॉर एग्जांपल जिसकी 3 कैटेगरीज हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में दिखाई है। तो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड जनरल पोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स मॉनिटर। जैसे ही मैंने इस पर दबाया तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कोई भी आप टेस्ट सिटी जो है सिलेक्ट कर ले। मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ यहाँ पे पेशावर। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। आप मैं XYZ में इस्लामाबाद कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मुकम्मल नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट्स लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब का नाम, अगर आप फीमेल्स हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर कर देनी है अकॉर्डिंग टू SCNIC नंबर। फिर आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी हैं आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपने उसके बाद अपना एक्टिव मोबाइल नंबर है वो इंटर कर देना है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आए, जो कि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया भी हुआ है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएँ, फिर यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है, जो कि विदाउट डैश होना चाहिए। फिर आपका डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी XYZ आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, जहाँ के आपको अपडेशन आपको SMS या इनकी वेबसाइट और ईमेल, इन तीनों प्लेटफॉर्म पर आपको ईजिली अपडेशन वगैरह मिलती रहे। फिर उसके बाद आ रहा है कि LTV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपके पास नहीं है और येस है तो येस कर दें, नहीं है तो आपने नो कर देना है। अगर नो कर देंगे तो आपके पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो अब एप्लीकेबल नहीं हैं। जी, यहाँ पे साफ साफ पॉपअप आ रहा है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तब आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कर देता हूँ इसे ट्राई अगेन। ट्राई अगेन के बाद यहाँ पे मेरे पास दोबारा आ जाएगा। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। कब मुझे इशू हुआ है और एक्सपायरी डेट उसकी कब है वो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले मैंने अपने SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, जो कि मैट्रिक होती है, मैंने कौन से साल में मुकम्मल किया आपने वो एंटर कर देनी है। आपने कौन से बोर्ड से मुकम्मल की है वो, और आपका क्या ग्रेड आया और आपकी स्पेशलाइजेशन इफ एनी। फॉर एग्जांपल हमारे जो मैथमेटिक्स में इंटर में होता है, हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स फिजिक्स या मैथमेटिक्स होते हैं, तो आपने वो 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख देने हैं। फिर इसी तरीके से आपने इंटरमीडिएट अपने लिख देना है कि कौन से साल में आपने अपनी 12वीं मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से मुकम्मल की है, को क्या ग्रेड है आपका, और आपकी जो भी 12वीं में अगर आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के तो वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर वो हैं प्री मेडिकल के हैं तो वो बायोलॉजी, और वो बाकी सब्जेक्ट्स लिख देंगे जो मेजर हैं। फिर उसके बाद आ रहा है कि क्वालिफिकेशन आपकी 14 है या 16 आपने वो एंटर कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए कम से कम 14 है तो आपने सिंपली 14 भी कर दें। आपने कौन से साल में मुकम्मल की है 14 क्लास है, और आपने कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की है, क्या ग्रेड आया फाइनल CGP, और आपने किस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस से IT या सॉफ्टवेयर या मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने यहाँ पे वो लिख देना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मास्टर्स वगैरह भी आपने किया हुआ तो आप सिंपली यहाँ पे ऐड वगैरह भी करते रहेंगे, मल्टीपल अगर आपने MPhils वगैरह भी की हुई है। ठीक है, फिर आ रहा है कि रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह तब भी आप ये यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कौन से आपने इदारे में काम किया, नेम ऑफ ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट,
आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशंस थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया और आप रेगुलर थे या टेम्परेरी थे, आपने वो एंटर कर देना है। अगर आपने मल्टीपल से इदारे में काम किया तो आपने ये सब जितने भी किया आपने ये सब एंटर कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल और परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके CNIC नंबर पे होता है, जो अगर वही आपका CNIC कार्ड पे सेम है पोस्टल एड्रेस पे, तो अब आपने दोनों ये चीज़ें सेम ही रख लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले आपने अपनी जो पासपोर्ट साइज तस्वीर है वो अपने अपलोड कर देनी है फ्रेश सी। फिर उसके बाद आपने अपने CNIC की पिक लेके क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। फिर उसी बैक साइड की फिर आपने अपना डोमिसाइल जो है आपने वो इसकी पिक ले लेनी है। फिर आपके पास जो भी LTV ड्राइविंग लाइसेंस है आपने उसकी जो पिक्चर्स है वो अपलोड कर देनी है। फिर आपने अंडरटेकिंग को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर आपने इस पर टिक लगाने के बाद आपने सिंपली जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो ये होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि ये सिंपल सा इनका एप्लीकेशन फॉर्म था जो कि कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए जॉब के लिए था, जिसकी सैलरी की अगेन मैं बात कर लूँ तो 55,000 रुपये है। और आपने अगर हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लास्ट में देख लें। अगर आप जब तक आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 समझ नहीं आएंगी तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है ये वाली वीडियो देखने का, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी समझने में मुश्किल होगी होपफुली। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कर दीजिए और सदके जारिया के तौर पे इस वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।